बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में एक ऐसी नागिन की बात करेंगे जो कि रोजाना सोने का अंडा देती थी। ये बहुत ही सबक आमूज वीडियो है। इसे देखने के बाद बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। आखिर ये वाकया क्या है, तफसील के साथ आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। दोस्तों, किसी घर में एक अजीबो गरीब नागिन रहती थी जो रोजाना सोने का एक अंडा दिया करती। घर का मालिक मुफ्त की दौलत मिलने पर बहुत खुश था। उसने घर वालों को ताकीद कर रखी थी कि वो ये बात किसी को ना बताएं। कई माह तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन नागिन अपने बिल से निकली और उनकी बकरी को डस लिया। उसका जहर ऐसा जानलेवा था कि देखते ही देखते बकरी की मौत वाक़ हो गई। ये देखकर घर वालों को बड़ा तैश आया और वो नागिन को ढूंढने लगे ताकि उसे मार सकें। मगर उस शख्स ने ये कहकर उन्हें ठंडा कर दिया कि हमें नागिन से मिलने वाले सोने के अंडे का नफा बकरी की कीमत से कहीं ज्यादा है, लिहाजा परेशान होने की जरूरत नहीं। कुछ अर्से बाद नागिन ने उनके पालतू गधे को डस लिया जो फौरन मर गया। अब तो वो शख्स भी सख्त घबराया, मगर लालच के मारे उसने फौरन खुद पर काबू पा लिया और कहने लगा, इसने आज हमारा दूसरा जानवर मार डाला। खैर कोई बात नहीं, उसने किसी इंसान को तो नुकसान नहीं पहुंचाया। घर वाले चुप हो रहे। इसके बाद 2 साल का अरसा गुजर गया मगर नागिन ने किसी को नहीं डसा। अहले खाना भी अपने जानवरों के नुकसान को भूल गए। फिर एक दिन नागिन ने उनके गुलाम को डस लिया। उस बेचारे ने मदद के लिए अपने मालिक को पुकारा, मगर इससे पहले कि मालिक उस तक पहुंचता जहर की वजह से गुलाम का जिस्म फट चुका था। अब वो शख्स परेशान होकर कहने लगा, इस नागिन का जहर तो बहुत खतरनाक है। उसने जिसको डसा वो फौरन मौत के घाट उतर गया। अब कहीं ये मेरे घर वालों में से किसी को न डस ले। कई दिन इसी परेशानी में गुजर गए कि उस नागिन का क्या किया जाए। दौलत के हिरस ने एक बार फिर उस शख्स की आंखों पर पट्टी बांध दी और उसने ये कहकर अपने घर वालों को मुतमईन कर दिया, अगर जिस नागिन की वजह से हमें नुकसान हो रहा है मगर सोने के अंडे भी तो मिलते हैं, लिहाजा हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों बाद नागिन ने उसके बेटे को डस लिया। फौरन तबीब को बुलाया गया लेकिन वो भी कुछ न कर सका और उसकी मौत वाक़ हो गई। जवान बेटे की मौत मियाँ बीवी पर बिजली बनकर गिरी और वो शख्स गजबनाक होकर कहने लगा, अब मैं उस नागिन को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मगर वो उनके हाथ न आई। जब काफी अरसा गुजर गया तो सोने का अंडा न मिलने की वजह से उनकी लालची तबीयत में बेचैनी होने लगी। चुनाचे दोनों मियाँ बीवी नागिन के बिल के पास आए, वहां की सफाई की और धुनी देकर खुशबू महकाई। यूं नागिन को सुलह का पैगाम दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर वो वापस आ गई और उन्हें फिर से सोने का अंडा मिलने लगा। मालो दौलत की हिर्स ने उन्हें अंधा कर दिया और वो अपने बेटे और गुलाम की मौत को भी भूल गए। फिर एक दिन नागिन ने उसकी जौजा को सोते में डस लिया। थोड़ी ही देर में उसने भी तड़प तड़प कर जान दे दी। अब वो लालची शख्स अकेला रह गया तो उसने नागिन वाली बात अपने भाइयों और दोस्तों को बता ही दी। सबने यही मशवरा दिया, तुमने बहुत बड़ी गलती की, अब भी वक्त है, संभल जाओ और जितनी जल्दी हो सके इस खतरनाक नागिन को मार डालो। अपने घर आकर वो शख्स नागिन को मारने के लिए घात लगाकर बैठ गया। अचानक उसे नागिन के बिल के करीब एक कीमती मोती नजर आया, जिसे देखकर उसकी लालची तबीयत खुश हो गई। दौलत की हवस ने उसे सब कुछ भुला दिया। वो कहने लगा, वक्त तबीयतों को बदल देता है। यकीनन इस नागिन की तबीयत भी बदल गई होगी कि जिस तरह ये सोने के अंडों की बजाय अब मोती देने लगी है, इसी तरह इसका जहर भी खत्म हो गया होगा। चुनाचे अब मुझे इससे कोई खतरा नहीं। ये सोचकर उसने नागिन को मारने का इरादा तर्क कर दिया। रोजाना एक कीमती मोती मिलने पर वो लालची शख्स बहुत खुश रहने लगा और नागिन की पुरानी धोखेबाजी को भूल गया। एक दिन उसने सारा सोना और मोती बर्तन में डाले और उस पर सर रखकर सो गया। उसी रात नागिन ने उसे भी डस लिया। जब उसकी चीखें बुलंद हुई तो आसपास के लोग भागम भाग वहां पहुंचे और उससे कहने लगे, तुमने इसे मारने में सुस्ती की और लालच में आकर अपनी जान दांव पर लगा दी। लालची शख्स शर्म के मारे कुछ न बोल सका। सोने से भरा हुआ बर्तन अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के हवाले किया और कराहते हुए बड़ी मुश्किल से कहा, आज के दिन मेरे नजदीक इस माल की कोई कदरो कीमत नहीं, क्योंकि अब ये दूसरों का हो जाएगा और मैं खाली हाथ इस दुनिया से चला जाऊंगा। कुछ ही देर में दोस्तों उसका इंतकाल हो गया। सुनाज़रीन, इस कहानी से पता चलता है कि इंसान जितना भी लालच कर ले, जितना भी रुपया पैसा कमा ले, आखिर वो सब कुछ इसी दुनिया में छोड़ कर जाएगा। अगर साथ जाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ नेक आमाल जाएंगे। इंसान लालच में आकर इस दुनिया में
हलाल और हराम की तमीज भूलकर पैसा कमाने के पीछे लग जाता है, दौलत के पीछे भागने लग जाता है और अपनी मौत को भूल जाता है। हालांकि मुसलमान होने के नाते हमारा इस बात पर ईमान और यकीन है कि इस दुनिया से एक दिन हम लोगों ने चले जाना है और जो दौलत पैसा हमारे पास है वो इसी दुनिया में रह जाना है। इस्लाम चूंकि दीन फितरत है, लिहाजा इसके दिए हुए तमाम असूल इंसान की जरूरत और फितरत के ऐन मुताबिक है और इसी में इंसानियत की बकाओ कामयाबी का राज छुपा है। लिहाजा जब इसने किसी शय को हलाल करार दिया तो उसमें यकीनी तौर पर इंसानों के लिए फवायद है और जिन अशिया को हराम करार दिया तो उसमें यकीनन नुकसान मौजूद है। ये भी ज़हन में रहे कि अल्लाह ताला ने जिन अशिया को हराम करार दिया है उनकी तादाद हलाल के मुकाबले में बहुत कम है, यानी ज्यादातर अशिया हलाल हैं। इसी तरह जिन अशिया को हराम करार दिया उनके बेहतर मुतबादिल भी दिए। मसलन सूद को हराम करार दिया तो इसके बदले में तजारत, सनत व हरफत, काश्तकारी और शराकत व मुजारबत जायज करार दिया और शराब को हराम करार देकर दीगर कई इकसाम के मशरूबात पीने की इजाजत दी है। लिहाजा जब तक इंसान इस फर्क को समझते हुए मालो दौलत हासिल करता रहता है तो इससे न सिर्फ दुनियावी एतबार से उसे फायदा पहुंचता है बल्कि उखरवी कामयाबी भी उसके लिए मुकद्दर कर दी जाती है। हराम माल से बचना उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक कि ये मालूम ना हो कि कौन कौन सी अशिया हराम है और किन जराए से रोजी हासिल करना हलाल और किन से हराम है। ये जिम्मेदारी न सिर्फ ताजर हजरात पर है बल्कि ज़राअत, सनत व हरफत, वकालत और मेहनत मजदूरी करने वाले तमाम अफराद पर है। हराम से हद्दुल इम्कान बचने की कोशिश करनी चाहिए, लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हराम की नहूसत इस कदर तबाहकुन और शरंगेज है कि इससे हलाल माल भी तबाह बर्बाद हो जाता है, यानी उस हलाल माल से बरकत खत्म हो जाती है। ये तो दुनियावी नुकसान है। आखिरत का नुकसान हदीस मुबारका की रूह से ये है कि वो गोश्त जो माले हराम से परवान चढ़े वो जन्नत में नहीं जाएगा बल्कि वो जहन्नम का ज्यादा मुस्तहिक है। इसी तरह जो लोग हराम से बचते हैं तो उनके लिए हदीस मुबारका में खुशखबरी दी गई है कि अल्लाह ताला उन्हें अपनी इबादत गुजार बंदों में शुमार फरमा लेगा। लिहाजा हराम अशिया से बचो, लालच ना करो। अल्लाह ताला के नजदीक बड़े इबादत गुजार शुमार होगे और अल्लाह ताला ने तुम्हारे रिज़्क़ का जो हिस्सा मुकर्रर फरमा दिया है इस पर खुश रहो तो लोगों में गनी बन जाओगे। माल को अल्लाह की राह में खर्च करो, अल्लाह ताला आपके माल में बरकत डाल देगा। जैसा कि सूरह बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, खैरात उन फुकरा का हक है जो अल्लाह की राह में कस्बे मुआश से रोक दिए गए हैं और वो अमूर दीन में हमा वक्त मशगूल रहने के बायस जमीन में चल फिर भी नहीं सकते। उनके जोदन तमा से बाज रहने के बायस नादान जो उनके हाल से बेखबर है उन्हें मालदार समझे हुए है। तुम उन्हें उनकी सूरत से पहचान लोगे। वो लोगों से बिल्कुल सवाल ही नहीं करते कि कहीं मखलूक के सामने गिड़गिड़ाना ना पड़े। और तुम जो माल भी खर्च करो तो बेशक अल्लाह उसे खूब जानता है। सूरह निसा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम इस चीज की तमन्ना ना किया करो जिसमें अल्लाह ने तुम में से बाज को बाज पर फजीलत दी है। मर्दों के लिए इसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया और औरतों के लिए उसमें से हिस्सा है जो उन्होंने कमाया, और अल्लाह से उसका फजल मांगा करो। बेशक अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये हमारी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अपनी पसंदीदगी का इजहार करने के लिए इसे अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर भी शेयर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार करें और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दें। फी अमानिल्लाह।